हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंक निफ्टी वाइकिंग्स। तो आज हम इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट डिस्कस करने वाला है एंड उसके लिए मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके रखा है। आप लोग इस वीडियो में देख पाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको आज का टॉपिक बताना चाहूँगा। थंबनेल से तो आपने ऑलरेडी देखा ही होगा कि हमें कब मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहिए, फिर ट्रेड को हमें कब अवॉइड करना चाहिए। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा बिकॉज एज ए ट्रू ट्रेडर आपको डेली ट्रेड लेना नहीं होता है या फिर आपको एग्रेसिव नहीं बनना होता है मार्केट में। आपको जस्ट वेट एंड वॉच करना होता है बिकॉज वी आर ऑप्शन बायर्स। ऑप्शन बायर्स को एक मूवमेंट चाहिए, एक डायरेक्शनल मूवमेंट चाहिए होता है ऑन आइदर साइड्स, जहाँ पे हमारा डायरेक्शन है। और उस डायरेक्शन के लिए वी नीड टू वेट एंड वॉच द मार्केट एंड हमें पेशेंस होना काफ़ी ज़रूरी है। एंड देयर विल बी डेज जहाँ पे ऑप्शन बायर्स को ट्रेड नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे लॉसेस के चांसेस काफ़ी बढ़ जाता है इफ़ वी आर एन ऑप्शन बायर्स। सो एज ए ट्रेडर हमें मार्केट में कब ट्रेड करना है वो तो जानना ही चाहिए, बट कब हमें ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए उससे और भी ज़्यादा जानना चाहिए बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बीइंग ए ट्रेडर। तो चलिए इस पॉइंट को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पीपीटी रेडी किया है, उसके थोड़ा सा हम देख लेते हैं पहले। जैसे कि मैंने पहले पॉइंट पे यहाँ पे ये लिखा है, विदाउट प्रॉपर सेटअप, मतलब हमें बिना जब तक हमारा प्रॉपर फुल 100% सेटिस्फाइड सेटअप फॉर्म नहीं हो जाता मार्केट में, हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। इफ़ मार्केट इज़ नॉट बिहेविंग द वे वी वांट ऑन सम पर्टिकुलर डे, ऐसा हो सकता है। उन सपोज हमें यहाँ पे एक इस तरीके से कुछ पैटर्न बन रहा है मार्केट में एंड हमने ये ट्रेंड लाइन बनाया एंड वी आर प्लानिंग कि मार्केट अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, ऐसा रिटेस्ट बता के नीचे जाके यहाँ पे टाइम पास करने लगे तो हम एक बाइंग का ट्रेड लेंगे। ओके, सो ये हो गया हमारा प्रेडिक्शन। एंड अगर मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा ब्रेक किया एंड आपको ज़्यादा एंटर करने का अपॉर्चुनिटी नहीं दी और रिवर्स हो गया, तो आप फोमो में आके यहाँ कहीं पे एंट्री नहीं बना सकते बिकॉज हमारा एसएल तब काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इन तरीके के डेज में मोस्टली हमें मार्केट को अवॉइड करना चाहिए। आई होप आपको ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम चले जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जहाँ पे मैंने लिखा है व्हेन यू आर फीलिंग दैट यू आर ओवर ट्रेडिंग। एंड ये फीलिंग सबको आता ही है बट वी इमोशनली हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते बिकॉज अगर सपोज कीजिए, अगर आपको पर डे आप सपोज 2 ट्रेड्स लेते हैं एंड ऑन ए पर्टिकुलर डेज दोनों दिन आपका मीन्स दोनों ट्रेड में आपका लॉस हो गया एंड आपने अपना इमोशनल बैलेंस खोकर तीसरा ट्रेड भी ले लिया एंड दिस इज द डे यू विल लूज ए लॉट ऑफ मनी बिकॉज ये तीसरा ट्रेड में भी अगर आपका लॉस हो गया, आप और रिकवरी के चक्कर में जाएंगे एंड आप चौथा ट्रेड भी ले लेंगे एंड दिस वे यू विल लूज ए लॉट ऑफ मनी, जहाँ पे आप वीकली मंथली प्रॉफिटेबल रहना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आपको ये फीलिंग कंट्रोल लाना ही पड़ेगा। अगर आपका ट्रेड पर डे अगर आपका ये सेटअप है, देन आप 2 ट्रेड के बाद चाहे लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो, आपको मार्केट को एग्जिट कर देना चाहिए फॉर दैट पर्टिकुलर डे। ओके, ये हो गया एक पॉइंट। अब हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे लिखा है आफ्टर कंटिन्यूअस लॉसेस इफ योर हार्ट बीट इंक्रीजेस ऑन ए न्यू ट्रेड। सपोज ये कोई एक दिन का बात नहीं है, अगर आप 2 से 3 दिन लगातार ट्रेड कर रहे हैं एंड 2 to 3 डेज में आपका हर दिन लॉस हो रहा है। अगर आपने 4th डे भी ट्रेड लिया है एंड उस दिन मार्केट में भी आपको थोड़ा सा आपके लॉस के आसपास आ रहा है या फिर आपके एसएल के आसपास आ रहा है एंड आपका हार्ट बीट इंक्रीज हो रहा है कि मार्केट अब ये क्या कर सकता है, या फिर व्हेन यू सी योर सेल्फ एंड अप प्रेइंग इन द मार्केट, तब आपको समझ जाना है कि आपको वो ट्रेड को उसी वक्त काट देना है, भले ही आपका प्रॉफिट हो, लॉस हो, आपको टारगेट अचीव हो या फिर एसएल हिट हो। आपका इमोशनल बैलेंस नहीं है एट दैट मोमेंट, सो यू शुड बेटर अवॉइड द मार्केट। उस दिन को अवॉइड कीजिए। फिर नेक्स्ट डे देखिए कि आप लॉसेस कंटिन्यूस होने की वजह से क्या आपका हार्ट बीट फास्ट होता है, तो आप उस मार्केट को जरूर अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा बिकॉज ऑन दोज डेज देर आर हाई चांसेस कि आप अपना इमोशनल कंट्रोल खो दें एंड ज़्यादा ओवर ट्रेड कर बैठे और ज़्यादा लॉसेस आपको लेना पड़ जाए। ओके, नेक्स्ट है व्हेन यू आर बिजी ऑन ट्रेडिंग आवर्स। एंड है ये चीज़ मैंने जानबूझ के दिया है क्योंकि मैं, जैसे कि आपको मेरे वीडियोस में दिखा होगा एक दिन जहाँ पे मैं बिजी था एंड में गलत ट्रेड ले बैठा। मुझे एक्चुअली मेरे सेटअप के हिसाब से पी ट्रेड बनता था और मैंने गलती से मोबाइल में देखते हुए सी ट्रेड ले लिया था एंड मार्केट काफ़ी अच्छी तरीके से फॉल हो गया एंड मेरा अच्छा खासा लॉस हो गया एंड उस दिन इमोशनली भी मुझे हर्ट हुआ बिकॉज मेरा सेटअप तो मुझे प्रॉफिट देता अगर मैं ट्रेड लेता। दिस काइंड ऑफ डेज को आप अवॉइड कीजिए। अगर आप बिजी है ट्रेडिंग आवर्स में, उस दिन ट्रेड मत कीजिए बिकॉज देर आर थाउजेंड्स ऑफ डेज कमिंग, थाउजेंड ऑफ ट्रेड वेटिंग फॉर यू। आप उस एक ट्रेड में विन या लूज करके कुछ ज़्यादा कुछ पैसा नहीं बना लेंगे। अवॉइड कीजिएगा अगर आप मार्केट आवर्स में कहीं बिजी है ऑन सम अदर वर्क।
सो मार्केट को एक रेस्पेक्ट भी मिल जाता है इस बहाने। मार्केट को रेस्पेक्ट कीजिए, अगर आप बिजी है डोंट ट्रेड। ओके, लास्ट द डे व्हेन यू आर इमोशनली नॉट स्टेबल। एंड ये पॉइंट को मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर सपोज आपके घर में या किसी से लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, यू आर नॉट इमोशनली एट योर बेस्ट लेवल टू ट्रेड, ट्राई टू अवॉइड ट्रेडिंग। एंड ये काफ़ी ज़रूरी है बिकॉज दीज आर द डेज व्हेन वी लूज आवर माइंड एंड वी गो ऑन ओवर ट्रेडिंग, या फिर इतना ज़्यादा लॉस हो जाता है एंड देन द प्रोसेस कंटिन्यूस अगेन। सो हमें काफ़ी स्टेबल रह के मार्केट में ट्रेड करना चाहिए, इसलिए हमें पता होना चाहिए ऑन विच डेज वी नीड टू अवॉइड आवर ट्रेड। ओके, लेट्स सी और कोई पॉइंट है। ये आफ्टर ए गुड ट्रेंडिंग डे, एंड ये पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको अच्छी तरीके से। यहाँ पे मैं ये पीपीटी को एंड करता हूँ। मैं आपको यहाँ पे मार्केट में कुछ दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ओके, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है। यहाँ पे मैंने 2 डेज 3 डेज ये क्यों लिखा है आपको मैं अभी समझा देता हूँ। मैंने अपने लास्ट पॉइंट में यहाँ पे लिखा था कि ट्रेंडिंग डे के बाद हमें मार्केट को हो सके तो अवॉइड करना चाहिए एज एन ऑप्शन बायर, एंड द रीज़न इज सिंपल। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड दिया एंड देन मार्केट देखिए ऑलमोस्ट 2 डेज जस्ट वॉलेटाइल टू साइडवेज। सो ये ट्रेंडिंग डे को अगर कोई मिस कर गया एंड उसे नेक्स्ट डे पता चला माय गॉड मार्केट ने कितना बड़ा मूवमेंट दिया, 20 का कॉल 200 हो गया, इस तरीके के न्यूज़ आपको मिलने लग जाएंगे एंड देन नेक्स्ट डे आप उसी आशा से ट्रेड करेंगे कि 20 का कॉल 200 हो जाए एंड देन एट दैट डे 20 का कॉल आपका 0 हो जाएगा। मीन्स मार्केट साइडवेज बिहेव कर जाता है मोस्ट ऑफ द ट्रेंडिंग डेज के बाद। आपको ये मैं एग्जांपल के तहत दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो मार्केट एक काफ़ी अच्छा खासा डाउन ट्रेंड दे दिया एंड देन क्या किया मार्केट, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा साइडवेज टू वॉलेटाइल फॉर 3 डेज। 3 डेज मार्केट में कोई बड़ा मूवमेंट आया ही नहीं। सो इन तरीके के ट्रेड्स में मोस्टली ऑप्शन बायर्स या फिर रिटेल प्लेयर्स यहाँ पे अपना सारा पैसा लूज करते हैं। मे बी ट्रेंडिंग डे में कोई सेटअप दिख गया, थोड़ा सा पैसा बना लेंगे, लेकिन ये 3 डेज में फिर ऑप्शन सेलर्स हमसे वो पैसा वापस ले लेते हैं। सो एज ए ऑप्शन बायर वी हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव। हमें काफ़ी अच्छी तरीके से चूज़ करना चाहिए मार्केट किस दिन हमें लग रहा है कि हाँ ट्रेंडिंग हो सकता है। इन तरीके के ट्रेंडिंग डेज के बारे में भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर लाने वाला हूँ। सो वेट कीजिएगा कि मार्केट को हमें कब लगता है मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है। जैसे कि मैंने लास्ट कुछ 2 वीडियोस में मैंने प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट इस तरीके से ट्रेंड हो सकता है, ट्रेंडिंग डे इज़ कमिंग एंड नेक्स्ट डे वैसा ही हुआ। सो वैसा क्यों मैं प्रेडिक्ट कर पाया उसका लॉजिक मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दूंगा, वो वीडियो में लाने वाला हूँ। सो आप ये चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। ओके, नेक्स्ट और भी 1-2 एग्जांपल है क्या मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी सेम देख सकते हो मार्केट ने एक अपसाइड का ट्रेंड दिया 1 साइडेड। सबको लगा होगा मार्केट काफ़ी बुलिश हो गया, कुछ न्यूज़ आ गया एंड देन 3 डेज मार्केट कहीं मूव नहीं किया, एक ही जगह में रह गया। एंड ये दिन में मोस्ट ऑफ द ऑप्शन सेलर विज लूज देयर प्रीमियम। अगर कोई ज़्यादा बड़ा ट्रेड होल्ड करने लग गया ज़्यादा क्वांटिटी में तो अच्छा खासा लॉस हो जाएगा आपको। सो ट्रेंडिंग डेज के बाद हमें मार्केट को इससे ये समझ में आता है अवॉइड करना ही बेटर होता है। यहाँ पर भी आप देखिए मार्केट ने क्या किया, एक डाउन ट्रेंड किया एंड उसके बाद फिर से 3 डेज ऑलमोस्ट मार्केट साइडवेज हो गया। सो बेटर प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हमें ये दिख रहा है कि अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो गया तो उसके 1 या 2 दिन या तो हम अपना क्वांटिटी कमाएंगे, टारगेट को छोटा रखेंगे, एसएलवी छोटा रखेंगे, वी विल ट्रेड फॉर ए साइडवेज मार्केट। लेकिन अगर आफ्टर ए ट्रेंडिंग डे अगर आप नेक्स्ट डे भी ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए मार्केट में ट्रेड करेंगे तो मोस्ट ऑफ द डेज आपका लॉसेस होने का चांसेस काफ़ी हाई रहता है। सो वो चीज़ को ध्यान में रखिएगा। दिस वाज इट गाइस, यही था छोटा सा जो पॉइंट्स मुझे लगता है एज एन ऑप्शन बायर हमें मार्केट में ये सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है कि मार्केट कब हमें पैसा देगा और कौन सा दिन हमसे पैसा ले जाने का प्रोबेबिलिटी हाई है, तो उस दिनों को हम अवॉइड करना ही बेटर होगा एंड वी विल एबल टू एंड आवर मंथ्स प्रॉफिटेबल। ईयरली हम प्रॉफिटेबल रह सकते हैं एंड मार्केट से कुछ पैसा कमा के निकल सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। एंड विद दिस विद ए होप आप सब एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने, यही कह के मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।